नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के साइफन इलाके में चोरों ने आईसीआईसी बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। घटना के बाद सोमवार को पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। चोरों की तलाश जारी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहर ने किया औचक निरीक्षण। कलेक्ट्रेट में निरीक्षण के दौरान मिले कई कर्मचारी अनुपस्थित। और बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच शुरू होने पर अधिवक्ताओं ने किया विरोध। उदयपुर बार एसोसिएशन ने की एक दिन की सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल। उदयपुर शहर के अम्बा माता थाना पुलिस ने रविवार तड़के साइफन इलाके में हुई चोरी में चोरों ने जिस आईसीआईसी बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और 14 लाख रुपए ले गए, उसके सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आसानी से चोरों ने एटीएम से 14 लाख रुपए निकाल लिए। इस घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। इससे पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में चोर कैद हुए हैं, लेकिन चोरों ने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा है। घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहर ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। श्रेया गुहा ने इस दौरान कलेक्ट्रेट के विभिन्न सेक्शन में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और अलग अलग सेक्शन की निरीक्षण किया। उन्होंने ई फाइलिंग सिस्टम के साथ एवरेज डिस्पोजल टाइम की जानकारी ली। श्रेया गुहा के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी भी मौजूद रहे। इन्होंने श्रेया गुहा को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान की। निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी अनुपस्थित रहे, उनकी सूची तैयार की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच शुरू होने के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को न्यायालय परिसर में सांकेतिक हड़ताल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस फैसले पर विरोध दर्ज करवाया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में आंदोलन चल रहा है। कई बार अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन भी इस आंदोलन से जुड़कर इस मांग को सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच शुरू कर दी। जोशी ने यह भी कहा कि उदयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे संभाग के साथ साथ बांसवाड़ा संभाग के अधिवक्ताओं ने भी सोमवार को सांकेतिक हड़ताल कर बीकानेर में शुरू हुई वर्चुअल सर्किट बेंच पर विरोध दर्ज करवाया। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होने के साथ केंद्र सरकार और केंद्रीय कानून मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, जबकि बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच की स्थापना के साथ उदयपुर में भी वर्चुअल सर्किट बेंच शुरू करने का विधि मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन वह पूरा नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने एक दिन सांकेतिक हड़ताल के बाद आगे की रणनीति बनाकर इस आंदोलन को फिर से उग्र करने की बात कही। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र को एक बार वापस धोखा हुआ, उसके साथ हमारे साथ हमको आश्वासन दिया गया था कि वर्चुअल बेंच जब भी आएगी तब हम उदयपुर में देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब और हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बीकानेर के अंदर वर्चुअल बेंच की घोषणा करके हमारे संग बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। उसी को लेकर आज हमने स्ट्राइक की है, पूरा फुल पेन डाउन किया है। कोई भी एडवोकेट आज काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। हमने सबसे संपर्क किया अध्यक्ष से और शाम को आगे की क्या रणनीति होगी वो मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी बात, आज जो हमारे संग कुठाराघात हुआ है, क्योंकि सबसे पहली मांग हमारी ही थी। 40 साल से आंदोलन हम कर रहे थे। बीकानेर वालों ने कभी आंदोलन नहीं किया, लेकिन उनको कैसे वर्चुअल मिल गई, किस लिए मिल गई वो आदत, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस 90% इस मेवाड़ वागड़ का है।
वहाँ रेवेन्यू के मामले जरूर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिविल और क्रिमिनल केसेस यहाँ के हैं। उसके बावजूद भी अगर बीकानेर को वर्चुअल दी गई है तो बहुत ही गलत किया है, और उसी के विरोध के अंदर आज हमने पेन डाउन बहिष्कार कर रखा है न्यायिक कार्य का। पहले हम अर्जुन जी मेघवाल साहब से मिलने का प्रयास करेंगे, उनका क्या रोल है और वो हमें क्या बोलते हैं उसके ऊपर हमें रणनीति बनाएंगे। अगर वो साफ मना करते हैं तो हम रेगुलर रखेंगे, अगर वो सिर्फ ये है कि नहीं अभी वहाँ दिए अब आपके लिए 1 महीने में या 2 महीने जैसा भी आश्वासन मिलता है उसी हिसाब से रणनीति बनाएगी। पहले तो घोषणा की बताई गई थी कि घोषणा हो गई है, लेकिन है ना वो भी एक फेक थी, वो भी हमारे ऊपर पीठ के पीछे छुरा घोपा गया था वो बोल के। हाँ, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। तो लगने वाली है तो उसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा प्रयास करेंगे हम। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हुए। वहीं उदयपुर से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एएसपी गोपाल देवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी, मतदाता सूचियों और वांछित अपराधियों की सूचियों के आदान प्रदान पर सहमति बनी। इसके अलावा शराब तस्करी और नकदी मूवमेंट पर सख्ती से अंकुश लगाने पर विस्तृत चर्चा की गई। गुजरात और उदयपुर के अधिकारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए साझा प्रयासों पर अधिक बल देने की बात कही। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पारदर्शिता से चुनाव हो, इस दिशा में कार्य करने की बात कही। उदयपुर जिले में अलग अलग योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को मिलने वाले ऋण आवंटन और उसके वितरण की प्रगति रिपोर्ट पर एसबीआई बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक साख योजना 2024 से 25 का अनुमोदन किया गया। वहीं इस वित्तीय वर्ष में 11,915 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में सभी बैंकों की साख जमा और ऋण आवंटन वितरण प्रगति की रिपोर्ट पर समीक्षा की गई। जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रबंधक गौरव गुप्ता, लीड बैंक अधिकारी राजेश जैन, नाबार्ड प्रबंधक नीरज यादव सहित सभी संबंधित बैंक अधिकारी इस जिला स्तरीय बैठक में शामिल हुए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंजलि सेठी। मैं यहाँ अनंता हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स ऑफ आवर सिटी। ये दिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि बाहर जा रही है, कमा रही है, पैसा कमा रही हैं, पर उन सब के लिए भी है जो अपने घर पर रह के अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भी ध्यान रख रही हैं। और ये सब काम वो तभी कर पाएंगी जबकि वो खुद स्वस्थ रहेंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगी। इसलिए जो भी महिलाएं जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइम पे अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार का, अपने समाज का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। और इसके साथ ही मतलब अपने आप को एक्सरसाइज के लिए फिजिकली फिट रखें, चाहे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको सही लगता है आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो करें। That's a very again at a compliments from my side to all the women for this International Women's Day. शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के ईसवाल गांव की तलाई में अचानक आग लगने से वहां रखे चारे के हजारों पुलिया में आग लग गई। इससे वहां पर लाखों रुपए का चारा जलकर राख हो गया। साथ ही आग की लपटें अधिक होने से पास में 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार रतन सिंह पिता नाहर सिंह के घर के समीप से गुजर रहे बिजली के तारों के आपस में टकराने से अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे वहां पर आग लग गई। इस आग की चपेट में करीब 15,000 घास की पुलिया चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना पर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने में भरसक प्रयास भी किए, लेकिन तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर ईसवाल पुलिस चौकी से हेड कांस्टेबल चौधरी चरण सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस की सूचना पर उदयपुर मुख्यालय से 2 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से किसानों को करीब 2 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। इधर सूचना मिलने के बाद पूर्व सरपंच नागेंद्र सिंह झाला सहित जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। झाला ने इसकी सूचना पटवारी सहित ग्राम विकास अधिकारी को दी। इस पर पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेज दी। आग की वजह से रतन सिंह और नाथू सिंह के मकान की दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें दोनों परिवारों को करीब 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तारों से हो रही शॉर्ट सर्किट की जानकारी बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हादसा पेश आया है। ना मिली भी था थाने बताया तो हम मौके पे पहुंचे। फिर यहाँ 2 फायर ब्रिगेड आई है। इनका चारा और सरसों की फसल बता रहे हैं। 2 पड़ोस के मकानों को भी नुकसान हुआ है आग से। इस सवाल से मैं चरण सिंह हेड कांस्टेबल, योगेश्वर जी हेड साहब और रघुनाथ जी कांस्टेबल। बोल्ट गया वो भी बता। अब आग का तो कोई पता नहीं लगा कैसे ये आग का शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं लोग।
आग बता रहे हैं क्या? विभिन्न मांगों को लेकर पेट्रोल पंप के संचालकों की 2 दिवसीय हड़ताल रविवार देर रात खत्म होने से सोमवार सुबह से फिर से नियमित पंप संचालित होना शुरू हो गई। इससे लोगों को राहत मिली। इससे पहले रविवार को पंप बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था और कई जगहों पर लोग 2 पहिया वाहन को खींचते हुए नजर आए। सोमवार सुबह 6 बजे से करीब 200 पेट्रोल पंप चालू हो गए। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली। सोमवार को शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी रही। खासकर पड़ोसी राज्य गुजरात से उदयपुर घूमने आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत झेलनी पड़ी थी। बता दें कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू की थी, जिससे फिलिंग स्टेशनों पर रविवार को सन्नाटा पसरा रहा था। हालांकि देर रात पंप बहाली का निर्णय हुआ, जिसके बाद सोमवार से पेट्रोल पंप शुरू हो गए। उदयपुर जिले में हर पेट्रोल पंपों पर रोज औसत 3 लाख रुपए का ईंधन बिकता है। इस हिसाब से 200 पेट्रोल पंपों से प्रतिदिन 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 6 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल बिकता है। हड़ताल की वजह से पेट्रोल डीजल की 12 करोड़ रुपए की बिक्री प्रभावित होने का अनुमान है। बता दें, वैट को लेकर पेट्रोल पंप पिछले 13 से 15 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी बंद रहे थे। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सोमवार को सवीना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए गलत जगह पर रखे हुए सरस दूध के कैबिन को हटाया। निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए सवीना क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद दस्ते में मौजूद अधिकारियों ने सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। इस दौरान अधिकारियों ने अवैध रूप से रखे गए ठेलों के साथ दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माण को भी तोड़ा। निगम के दस्ते में होमगार्ड के जवान भी मौजूद थे। बता दें कि पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का पीला पंजा चल रहा है। निगम का ध्येय है कि शहर को अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, ताकि यहां पर आने वाले पर्यटक अपने साथ स्वच्छ और साफ उदयपुर की छवि लेकर जाएं। आदि गौड़ ब्राह्मण वरिष्ठ जन संघ का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह माली कॉलोनी स्थित विनायक वाटिका में आयोजित हुआ। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी पंडित लक्ष्मी नारायण गौड़ व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अश्विनी गौड़ घनश्याम गौड़ थे। इस समारोह में समाज के 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 50 वरिष्ठ जन को पगड़ी पहनाकर, उपरना शॉल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर वरिष्ठ जन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई व सर्वसम्मति से भविष्य की कार्य योजना बनाई गई। इस अवसर पर संघ की वरिष्ठ जन संघ स्मारिका 2024 का भी विमोचन किया गया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अश्विनी गौड़ ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से वरिष्ठ जन में ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, चेयर रेस आयोजित की गई, साथ ही एक दूसरे के अनुभवों को साझा किए गए। कार्यक्रम में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़, दुर्गा शंकर गौड़, हरिशंकर गौड़, ध्रुपद गौड़, रमेश चंद्र गौड़, बद्री नारायण गौड़, यदुनंदन गौड़, रमेश चंद्र गौड़ सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सोमवार को अल सुबह करीब 5 बजे अंधेरे में यह हादसा हुआ, जब दोनों ही वाहन आमने सामने से आ रहे थे। ट्रक और टैंकर दोनों की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। दोनों वाहनों की आगे की बॉडी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पास चल रहे एक बाइक सवार भी हादसे की चपेट में आने से बच गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों द्वारा तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायल चालकों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक और टैंकर को सीधा कराकर सड़क किनारे लगवाया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के साइफन इलाके में चोरों ने आईसीआईसी बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। घटना के बाद सोमवार को पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। चोरों की तलाश जारी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गोहर ने किया औचक निरीक्षण। कलेक्ट्रेट में निरीक्षण के दौरान मिले कई कर्मचारी अनुपस्थित।
और बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बैंक शुरू होने पर अधिवक्ताओं ने किया विरोध। उदयपुर बार एसोसिएशन ने की 1 दिन की सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।